हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे कि आखिरकार क्यों साउथ के रीमेक्स बॉलीवुड में वर्क नहीं कर पा रहे हैं। ऑल्दो उनका स्क्रिप्ट बहुत अच्छा है, ऑल्दो मूवी के अंदर में जो ऑडियंस को रिटेन करने के लिए कुछ एलिमेंट्स की आवश्यकता होती है जिन्हें मास एलिमेंट्स कहा जाता है, वो भी बहुत अच्छे हैं। अभी रिसेंटली हम लोगों ने एक मूवी का एग्जाम्पल देखा, भोला। और भोला का जब आपका टीजर रिलीज हुआ था तो हर कोई मतलब मुझे तो देख के लगा था कि शायद से ये कैथी से ज़्यादा अच्छा ये वर्क करेगा, क्योंकि अजय देवगन ने इसके अंदर में कुछ अपना डाला होगा, कुछ अपनी बहुत सी चीज़ों को चेंज किया होगा। क्योंकि हमें विलन्स हमें डिफरेंट नज़र आ रहे थे, हमको बाकी की चीज़ें हमें डिफरेंट नज़र आ रही थी। एक्शन सेट पीसेस बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहे थे। अभी रिसेंटली भी हम लोगों ने एक मूवी देखी जो आदित्य रॉय कपूर की आई थी, गुमराह नाम था उसका, जो ठडाम का आपका एक रीमेक वर्जन था बॉलीवुड के अंदर में। लेकिन वो भी हमारा वर्क नहीं किया। और भोला का अगर हम लोग बिजनेस की बात करें तो भोला का बिजनेस आपका 2 हफ्ते के बाद में जाके 100 करोड़ को टच कर रहा है, जो बहुत से लोग एक्सपेक्टेशन कर रहे थे कि हो सकता है इनिशियल वीक में ही हमारा ये वाला बिजनेस रहे। तो भोला जब मैंने थिएटर में देखी तो फिर मुझे सबसे बड़ा एक जो इशू लगा, जो मूवी लोकेश कनगराज ने एक बहुत ही कोहेरेंट वे में प्रेजेंट की थी, वो भोला को देख के वो वाली कोहेरेंसी हम लोगों को फील नहीं होती है। क्योंकि यहाँ पे जो हमारा लीड कैरेक्टर है, जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है, उसकी स्टोरी पीछे से एस्टैब्लिश करने की कोशिश की गई, जो कि हमारा कैथी के अंदर में एक सरप्राइज एलिमेंट था कि हमें हमारे प्रोटैगनिस्ट के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं पता। दूसरी बात है, एक इनवैलिड लगा, बहुत ही मतलब इनवैलिड लगा उसका लव इंटरेस्ट शोकेस करने के लिए कि हमारे हीरो के पास में चाहे जो वजह हो, दुनिया में बहुत सी वजहें हैं, आपके रिबेलियस नेचर के पीछे बहुत सारी वजहें हो सकती हैं, लेकिन हमारे हीरो को कहीं ना कहीं लव इंटरेस्ट चाहिए होता है रिबेलियस नेचर को अपना शोकेस करने के लिए कि क्यों वो आज की डेट में ऐसा हो गया है। उसका केवल एक ही लॉजिकल रीजन हमारे बॉलीवुड के पास में है, और वो रीजन हो जाता है उसका प्रॉपर लव इंटरेस्ट। तो यहाँ पे भोला में इस लव इंटरेस्ट को शोकेस करने की कोशिश की गई थी। तीसरी एक मुझे बहुत ही बड़ा जो इशू लगा कि एक्शन सेट पीसेस देखने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन विलन्स उन एक्शन सेट पीसेस के अंदर इतना स्मूथली वर्क नहीं कर पाते। ऑल दो अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो डोब्रियाल सर की जो एक्टिंग थी वो बहुत ही ज़्यादा प्रेज़ की गई थी। काफ़ी हद तक वो डरावने लगे हैं, या फिर आपके जो निठारी बाबू जो दिखाए गए हैं वो भी हम लोगों को काफ़ी हद तक डरावने लगते हैं। लेकिन वो हमारे पूरे स्टोरी लाइन के साथ में मैच नहीं खा पाते हैं, और आखिरी में हमको एक विलन और दिखा दिया जाता है जिसका हाथ पूरी तरीके से जा चुका है। हालाँकि उसका भी एक रीज़न है कि आर्च एनिमी के तौर पे उसको भोला के एस्टैब्लिश किया जा रहा है, लेकिन आर्च एनिमी से भोला आगे लड़ेंगे उसके लिए इस वाली मूवी का परफ़ॉर्म करना बहुत ज़्यादा नेसेसरी था, जो अभी मुझे परफ़ॉर्म करती हुई नहीं नज़र आ रही है। तो सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि बॉलीवुड चेंज करने के नाम पे यहाँ पे केवल एक चीज़ को चेंज कर पाता है, और वो ये है कि भोला का लव इंटरेस्ट आमला पॉल के तौर पे एस्टैब्लिश करना, और कोई चीज़ नहीं है। बहुत से लोग बातें करेंगे कि प्रीक्वल यहाँ से बन सकता है, या सीक्वल में आके हम लोगों को देखने को मिल सकता है कि भोला है या किसी तरीके से हो गया कि उनके लव इंटरेस्ट वापस से आ गए। लेकिन ऐसा कोई भी चीज करने से मुझे नहीं लगता है कि इस यूनिवर्स को और बेटर तरीके से प्रेजेंट करने में हमारे डायरेक्टर को कोई भी हेल्प मिलेगी। जब मूवी आई थी तो मैं एक्साइटेड था ये सोच के कि जो स्टोरी लाइन है कैथी की, वहां पे हम लोगों को कुछ एक चेंजेस देखने को मिलेंगे, थोड़ा सा और बेटर बनाने को मिलेगा, और आपके पास में किसी एक बेटर चीज में छोटे मोटे चेंजेस करके उसको और बेटर मैनर में प्रेजेंट करना बहुत ही इजी हो जाता है, बजाय किसी एक नई चीज को पूरी तरह से पूरे एक नए सिरे से एस्टैब्लिश करने के। लेकिन भोला इस काम में भी पूरी तरीके से असफल हो जाती है, पूरी तरीके से फेलियर हो जाती है। यहाँ पे भोला को एज अ सुपर हीरो ज्यादा प्रेजेंट किया गया है कि वो बाइक वाला जो चेस सीक्वेंस था, कि वो हवा में वो उल्टी दिशा में वो बाइक को उड़ाने लगते हैं, उसके बाद में वो ये करते हैं वो करते हैं, जबकि कैथी में एक रॉनेस थी, और वो रॉनेस को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया गया था भोला के अंदर में। कैथी में जिस तरीके से आपका कार्तिक आपका लुंगी उठा के
गैटर गन आपका चलाते हैं, गैटलिंग गन आपका चलाते हैं। तो वो मुझे ज़्यादा बेटर लगा था कैथी देखते समय, बजाय भोला के अंदर में अजय देवगन को वही वाला सेम काम करते हुए। ऑल्सो जो हमारे पुलिस स्टेशन के अंदर के जो सीन्स थे, वहाँ पे संजय मिश्रा बहुत ही अच्छे तरीके से एक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके साथ में वो एक मिस्ट्री एलिमेंट पूरी तरीके से गायब होता है। हालाँकि कैथी पे और ज़्यादा चार चाँद लगाए थे विक्रम ने आके, क्योंकि जो यूनिवर्स है, जो कैथी ने जिस यूनिवर्स की एक नींव रखी थी, उसके ऊपर पे एक खूबसूरत बिल्डिंग का निर्माण आके विक्रम करता है। उस पर्टिकुलर जो एक प्लॉट लाइन है, जहां पे हम लोगों को विलन्स देखने को मिलेंगे आगे में, रोलैक्स जैसे, यहाँ पे भोला के अंदर से वो वाली चीज पूरी तरीके से गायब थी। अगर इनको दिखाना ही था आर्च एनिमी, तो कम से कम कुछ उसको करते हुए, कुछ उसको स्टोरी में कुछ भी इंटरवेंशन दिखाते हुए उसको अगर शोकेस करते, तो मेरा मानना है कि मूवी और ज्यादा अच्छी लगती। मूवी को और एक सही दिशा में ले जाने का जो सबसे अच्छा जो कदम हो सकता था, वो हो सकती थी एक बहुत ही अच्छी सिनेमैटोग्राफी, जो कि यहाँ पे सिनेमैटोग्राफी देखने में बिल्कुल मुझे रिडंडेंट लगती है। बिल्कुल मुझे कहा जाए कि अगर मैं सीरियसली अगर मैं बात करूँ, तो सिनेमैटोग्राफी जो कैथी के अंदर हुई थी, वो मुझे ज़्यादा बेटर लगी थी। वो एक रॉनेस आपका शोकेस कर रही थी। इवन बिरयानी वाले सीन को चिकन के सीन से आप जब रिप्लेस करते हो, तो हाँ, ठीक है, आप चिकन लवर्स के लिए आप एक स्टेटमेंट आप मेक कर रहे हो, या फिर ये कहा जाए कि चिकन लवर जो हो गए हैं वो उस वाले सीन को देख के खुश होंगे। लेकिन जिस रॉनेस के साथ में वो बिरयानी बिरयानी इज लाइक देयर स्टेपल, तो उनके हर एक जगह पे बिरयानी, हो सकता है कि यहाँ पे बस केवल आदमी आप चावल खाता हुआ आप दिखाते, या आप उसको अगर आप भूखा दिखा रहे थे, तो फिर उस तरीके से ही आप इस वाली चीज को आप आगे लेके जाते। खाना जितना ज्यादा आपका सिंपलिस्टिक होता, उतना ज्यादा आपका बेटर यहाँ पे देखने को मिलता। आप चिकन आप दिखा सकते थे, लेकिन भोला उसको इग्नोर करता है और एक प्रॉपर स्टेपल डाइट की तरफ में जाता है। दाल चावल हो सकता है, वो हर कोई उसे खाता है, तो भोला उसकी तरफ में चला जाता है। और इसका हमें किसी भी तरीके से बैकग्राउंड स्टोरी दिखाने का प्रयास नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये जैसे ही हमारा दिखाया जाता है, वैसे ही हमारा भोला एज अ कैरेक्टर है क्या, इसको लेके इंटरेस्ट पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। और यही सेम चीजें हम लोग देख रहे हैं कि सीन टू सीन कॉपी करना ऑडियंस को अब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। जहाँ पे यूट्यूब में हम लोग बात करें, तो गोल्ड माइंस ने एक तरीके से साउथ इंडियन मूवीज का हिंदी वर्जन, और वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, बहुत ही बड़ी ऑडियंस उनको देख चुकी है। विक्रम वेधा के साथ भी सेम सिनेरियो हुआ कि इन्होंने वेधा के कैरेक्टर को तो नॉर्थ इंडियन बेल्ट के हिसाब से इंटरप्रेट किया, लेकिन इन्होंने विक्रम के कैरेक्टर को किसी भी तरीके से एक नया आइट्रेशन देने की कोशिश ही नहीं की। अब मूवी का भी जो आपका बॉक्स ऑफिस रहा है, वो उसके बजट के हिसाब से कतई भी मैं मूवी को एक मीडियोकर मूवी भी मैं नहीं कह पाता हूँ। मैं हॉल में देख रहा था, ऋतिक था, ऋतिक को देख के मुझे अच्छा लग रहा था, एक्साइटमेंट था। लेकिन जैसे ही मैं हॉल से बाहर निकलता हूँ, मुझे ये रियलाइज होता है कि मैंने विक्रम वेधा दोबारा से देख ली, क्योंकि कोई भी स्टोरी लाइन में चेंजेस नहीं थे। आप एक आइडिया उठा सकते हो, आप उस वाले आइडिया पे अपना अगर कोई मार्क लगाना चाहते हो, तो आपको उस आइडिया को एक नए तरीके से प्रेजेंट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, ये सब चीजें हम लोग कमर्शलाइजेशन के दौर में एडवर्टीजमेंट के भी अंदर देख सकते हैं। बहुत अच्छा इसका एग्जाम्पल है बोट। ईयरफोन्स पहले से आ रहे थे, सभी लोग उसको खरीद रहे थे, लेकिन बोट ने जिस तरीके से अपना प्रोडक्ट शोकेस किया, और जिस टाइम पे बोट आ रहा था, मैं बोट के भी ईयरफोन्स को लेके काफी ज्यादा डाउट में था कि ये कैसी क्वालिटी होगी, क्योंकि उस टाइम पे और भी बहुत से आ रहे थे। बोट जैसा ही साउंड करने वाला एक बोल्ट नाम का था, एक हैमर नाम का एक आता था। तो काफी ज्यादा ईयरफोन्स आ रहे थे उस समय, जो अपने आप को ब्रांड कर रहे थे। लेकिन बोट ने जिस तरीके से अपनी मार्केटिंग की, जिस तरीके से उसने शोकेस की अपने प्रोडक्ट, कि हाँ चलो वो सेम तो दिख रहा है, लेकिन वो आपको फील दूसरा देगा। तो आपको उस वाली फील से ऑडियंस को जोड़ना पड़ेगा। अपने स्क्रिप्ट में कुछ फेर बदल करके, क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स में थोड़ा सा आगे पीछे करके आप बिल्कुल उठा सकते हो। और रीमेक बनाना मेरे हिसाब से कोई भी खराब चीज नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि कोई एक आइडिया है जो डिजर्व करता है रीमेक के लिए,
जो हमारी ऑडियंस को देखना चाहिए या हिंदी ऑडियंस को पता होना चाहिए कि ऐसी भी एक मूवी एग्जिस्ट कर रही है। तो रीमेक उस वाली कंडीशन में अच्छा है, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ रीमेक की कोई मूवी वहां पे हिट हुई है वहीं से मूवी यहाँ भी वर्क कर जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं नेसेसरी है। और अगर आप उसको चेंज कर रहे हो तो आपको पूरी तरीके से जो ज्योग्राफिकल इंटरप्रिटेशन है बहुत सारी चीजों के, जो एक नोशन है किसी भी चीज को इंटरप्रेट करने का, आपको उसे ऑडियंस को लेके चैलेंज करना पड़ेगा। आज की डेट में जरूरी नहीं है कि हमारा हीरो नॉर्थ इंडिया से ही बिलोंग करेगा तभी हमको रस्टीनेस की फीलिंग आएगी। हो सकता है कि वो आपका महाराष्ट्रियन हो सकता है कि वो आपका तेलंगाना साइड से आपका बिलोंग करता हो, जैसा भी है आप कल्चर को आपस में इंटरवीन कर सकते थे, लेकिन आपने कुछ नया नहीं किया यहाँ पे। और रॉनेस जहाँ पे थी वो कहीं ना कहीं वो कैथी ज्यादा बेटर तरीके से शोकेस करता है, जो आपकी एक अच्छी दिखने वाली मूवी भी एक मीडियोकर मूवी बन के रह जाती है। और मैं सच्चाई बताऊं, मेरे दिमाग में पठान मुझे बहुत अच्छी मूवी नहीं लगी। और अगर एज अ मूवी अगर मैं कंपेयर करता हूं तो मुझे भोला समवेयर पठान से बेटर लगी इन द टर्म्स ऑफ मूवी। और ये मतलब क्रिटिसिज्म हो सकता है, बहुत से लोग इसको लेके लिख सकते हैं, लेकिन भोला में कुछ भी नया नहीं था जो कि पठान में नया था। फ्रेशनेस थी, क्योंकि सारी की सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी कैथे में देख चुके हैं। मुझे पूरा भरोसा था भोला को देखने से पहले कि इन्होंने स्टोरी को अपने हिसाब से इंटरप्रेट किया होगा, लेकिन सिवाय सिंबॉलिक नोशन के, एक त्रिशूल, शिव जी का भक्त अपने सर पे वो जब क्या कहते हैं उसे लगा लेता है तो फिर मतलब वो मौत को वो आज चढ़ा के आ गया है, ऐसी बातें। तो ऐसी बातें आपको कहनी नहीं होती हैं, आपको मूवीज के अंदर आपको शोकेस करनी होती हैं। और इस काम को अगर मैं हॉलीवुड डायरेक्टर्स की बात करूं तो जोल और ईथन कोएन इस काम को बहुत अच्छे से करते हैं। या हम लोग अभी एमसीयू की बात कर ले या डीसीयू की बात कर ले, तो आपको बताना नहीं है कि ये आदमी खतरनाक है। और भोला में लगातार एक मकरंद देश पांडे का कैरेक्टर लगातार बैठे पीछे में अजय देवगन के कैरेक्टर का गुणगान गा रहा है, तो वो खुद में एक बहुत बड़ा टर्न ऑफ था। आप उसे करते हुए दिखाओ, ऑडियंस उस चीज को ऑटोमेटिकली समझेगी। आपको हर एक चीज स्पून फीड करने की नीड नहीं है। और भोला की ये वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम थी। हालांकि मूवी के अंदर कोई बहुत ज्यादा ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं थी जिनको डिस्कस किया जाए, लेकिन कुछ नया नहीं यहाँ पे वो लेके आ पाए। नॉट इवन उन्होंने मुझे मूवी तक मैंने कुछ डिफरेंट बनाई है ये तक इन्होंने नहीं मुझे फील दिया। हालांकि इन्होंने एक प्रॉपर खूबसूरत बेहतरीन रस्टिक एंड रॉ मूवी की धज्जियां उड़ा के रखी हैं, जो मेरा अपना मानना है। बाकी आप लोगों का क्या सोचना है मेरे इस रिव्यू पे जरूर से बताइएगा, क्योंकि और आप लोग हमको फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम भी पेज है सेम नाम से है हमारा सिनेमामैटिक्स। वहां पे मैं मूवीज के मैं रिव्यू वगैरह मैं आपका पोस्ट करता हूँ, तो आप लोग वहां पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे एवरीवन।